हैकिंग कंप्यूटर और इसमें यूज किया गया है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हैकिंग और हैकर्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये टाइनीस्ट हैकिंग कंप्यूटर को तो हम लोग टच स्क्रीन से कंट्रोल कर पाएंगे ही, पर कीबोर्ड एंड माउस को तो जरूरत पड़ेगा ही हैकिंग के लिए। तो उसके लिए यह टाइनी RGB कीबोर्ड विद ट्रैक पैड। अभी देखने की बात है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हैकिंग कंप्यूटर को हम लोग कैसे बनाते हैं और दुनिया के सबसे छोटे हैकिंग कंप्यूटर से दुनिया का सबसे सिक्योर बीस्ट कंप्यूटर को हैक करते हैं। तो ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हैकिंग कंप्यूटर बनाने के लिए पहले तो ले लेंगे ये टाइनी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रास्पबेरी पाई 02W, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। उसके बाद कंप्यूटर में OS शो करवाने के लिए एक डिस्प्ले का जरूरत तो पड़ेगा ही। उसी कारण से मैंने ले लिया वेबसर का ये 2.8 इंच DPI IPS कैपेसिटिव टच स्क्रीन LCD डिस्प्ले, जो रास्पबेरी पाई के 40 GPI पिंस के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद रास्पबेरी पाई में OS इंस्टॉल करने के लिए एक SD कार्ड का जरूरत पड़ेगा। तो यह है SanDisk एक्सट्रीम प्रो 128GB माइक्रो SD कार्ड। उसके बाद ले लेंगे ये माइक्रो SD कार्ड रीडर, जिसके थ्रू हम लोग लैपटॉप में माइक्रो SD कार्ड को इंसर्ट करके कोई भी OS फाइल को माइक्रो SD कार्ड में बूट कर पाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर रास्पबेरी पाई 02W में पावर सप्लाई का क्या बंदोबस्त है? फॉर दैट रीजन मैंने ले लिया 1000 mAh का वेबसर UPS हट फॉर रास्पबेरी पाई 0 एंड 02W। इसका साइज रास्पबेरी पाई 02W की तरह बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड टाइनी है। भाई दुनिया का सबसे छोटा हैकिंग कंप्यूटर बना रहे हैं तो कीबोर्ड एंड माउस का साइज भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और टाइनी होना चाहिए ना। तो यह 2.4 GHz वायरलेस मिनी टच कीबोर्ड विद कलरफुल बैकलाइट। कीबोर्ड में फुल फ्लेज क्वाड कीबोर्ड का हर एक कीज तो मिल ही जाता है, साथ ही में गेमिंग के लिए L1 R1 और बहुत सारे एक्स्ट्रा मल्टीफंक्शनल कीज मिल जाता है। कीबोर्ड के बैक साइड ओपन करते ही बैटरी के साथ ये वायरलेस डोंगल मिल जाता है, जिसके थ्रू हम लोग कीबोर्ड को वायरलेसली कोई भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। पर सैड पार्ट ये है कि रास्पबेरी पाई 02W में कोई भी USB A पोर्ट नहीं है, उसके बदले माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। तो कीबोर्ड के डोंगल को रास्पबेरी पाई 02W के साथ कनेक्ट करने के लिए ये है माइक्रो USB टू USB A कन्वर्टर। तो अभी बारी है SD कार्ड में OS इंस्टॉल करने का। इसी कारण से हम लोग अपने SanDisk के माइक्रो SD कार्ड को कार्ड रीडर में इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद कार्ड रीडर को कनेक्ट कर लेंगे लैपटॉप के साथ। तो चलो अभी माइक्रो SD कार्ड में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फटाफट अपलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग को रास्पबेरी पाई इमेजर को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर बोर्ड वाले सेक्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे रास्पबेरी पाई 02W। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिलेक्ट कर लेंगे काली लिनक्स फॉर रास्पबेरी पाई 02W। एट लास्ट स्टोरेज पे SanDisk का 128GB SD कार्ड को सिलेक्ट करके OS को SD कार्ड में राइट कर लेंगे। जिसके बाद ऑटोमेटिकली SD कार्ड फॉर्मेट तो हो ही जाएगा, साथ ही में राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। काले लिनक्स OS का फाइल साइज कुछ 5GB के आसपास होता है, तो आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से OS डाउनलोड होके SD कार्ड में अपलोड होने के बाद OS वेरीफाई भी हो जाता है। OS वेरिफिकेशन के बाद फाइनली सक्सेसफुली OS SD कार्ड में अपलोड हो चुका है। अभी बारी है OS को रास्पबेरी पाई 02W के GPI पिन के थ्रू वेबसर के 2.8 इंच DPI टच स्क्रीन डिस्प्ले में शो करवाने का। तो उसके लिए पहले तो कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और डिस्प्ले का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे पहले तो डिस्प्ले का फीचर्स और कैसे यूज करना है वो लिखा हुआ है, जो हम बाद में फॉलो करेंगे। उसके पहले सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में आ जाते हैं, जहाँ पे 2 डिफरेंट मेथड मेंशन्ड है। जहाँ पे पहला मेथड है रास्पबेरी पाई OS बुकवर्म एंड बुलसाई ब्रांच के लिए, और दूसरा मेथड है रास्पबेरी पाई OS बास्टर ब्रांच एंड उबुंटू सिस्टम के लिए। तो हम लोग काली लिनक्स OS के लिए सेकंड वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा मेथड बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। तो अभी हम लोगों को कुछ फाइल्स डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो डाउनलोड कर लेंगे 2.8 इंच DPI LCD DTBO zip फाइल को। नेक्स्ट zip फाइल को ओपन करके अनजिप कर लेंगे। उसके बाद फोल्डर के अंदर जितने भी .dtbo फाइल से उसको कॉपी कर लेंगे। फिर SD कार्ड के OS फाइल पे जाने के बाद ओवरलेस वाले फोल्डर के अंदर सारे फाइल्स को पेस्ट कर देंगे। ओवरलेस फोल्डर में फाइल सक्सेसफुली पेस्ट होने के बाद फिर से वेबसर के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट ये सम लाइन्स ऑफ कोड को कॉपी करके config.txt फाइल ओपन कर लेंगे और वहाँ पर जाके एंड पे पेस्ट कर देंगे। अभी बारी है edit config.txt फाइल को सेव करके कार्ड रीडर को लैपटॉप से इजेक्ट करने का। अभी कार्ड रीडर से SanDisk के सुपर फास्ट SD कार्ड को निकाल लेंगे। अभी हम लोग वेबसर के UPS हट को रास्पबेरी पाई 02W के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। UPS हट पैक के अंदर बहुत सारे स्क्रूज मिल जाते हैं, जिससे हम लोग रास्पबेरी पाई 02W के साथ UPS हट को डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। भाई ये सेटअप पे वेबसर का UPS हट का पोगो पिन रास्पबेरी पाई के GPI पिन के साथ कनेक्शन बिल्ड करता है। इसी कारण से 6 पोगो पिन के साथ 6 GPI पिन बहुत ही अच्छे से अलाइनमेंट के साथ प्लेस करना चाहिए, नहीं तो UPS हट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही एक बेसिक टिप्स दूंगा। जब आप स्क्रूज को पहली बार के लिए कनेक्ट करेंगे तब ज्यादा टाइट मत करना। पहले पोगो पिन्स और GPI पिन्स को अच्छे से अलाइन करके फिर चारों स्क्रूज को टाइट कर देना। इससे बहुत ही इजीली और सक्सेसफुली रास्पबेरी पाई 02W के साथ वेबसर की UPS हट को कनेक्ट कर पाएंगे। अभी फटाफट प्री OS इंस्टॉल्ड SanDisk सुपर फास्ट SD कार्ड को रास्पबेरी पाई 02W के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अभी तो भाई सारे काम हो चुका है, पर लास्ट में जो है डिस्प्ले का भी तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो हम लोगों को हैकिंग पीसी का काले लिनक्स वाला OS शो कैसे होगा। इसी कारण से हम लोग ये वेबसर का 2.8 इंच
GPI टच स्क्रीन डिस्प्ले को रास्पबेरी पाई 02W के GPI पिन के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। चलो यहाँ पर पीसी सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है, पर कंप्यूटर को टच स्क्रीन के अलावा फुल्ली कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड और माउस का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो ये RGB टाइनी मिनी वायरलेस कीबोर्ड को रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए पहले तो वायरलेस डोंगल को इंसर्ट कर लेंगे माइक्रो USB टू USB कन्वर्टर में, और नेक्स्ट माइक्रो USB टू USB कन्वर्टर को इंसर्ट कर लेंगे रास्पबेरी पाई के अंदर। फाइनली हम लोगों का हैकिंग कंप्यूटर का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है अंतिम परीक्षा की। क्या हमारा इतना मेहनत से बनाया हुआ हैकिंग पीसी सही में काम करेगा कि नहीं? ओहो यूरेका, हमारा काली लिनक्स वाला OS का फास्ट सेटअप यहाँ पर शो हो गया है। अभी तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट बूटअप के अंदर बहुत सारे पैकेजेस और कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल होता है। भाई कितने समय से इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये तो भाई बंटी के साबुन से भी स्लो है। पर हम एक नहीं दो कहावत सुना है, जल्दी का काम शैतान का होता है और सबर का फल मीठा होता है। तो देखते हैं सबर का फल मीठा होता है कि नहीं। ओहो, यहाँ पर काली लिनक्स का लॉगिन पेज तो शो हो चुका है। अभी डिफॉल्ट यूजर नेम काली और डिफॉल्ट पासवर्ड काली देके लॉगिन कर लेंगे। हमारा स्मॉलेस्ट हैकिंग कंप्यूटर तो टच स्क्रीन से बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अभी देखते हैं कीबोर्ड से भी चलता है कि नहीं। भाई कीबोर्ड के ट्रैक पैड से भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस है भाई। और एक बात है, 1500 रुपया के रास्पबेरी पाई 02W से आप लोग 50,000 रुपया का गेमिंग लैपटॉप जैसा तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना। काली लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर ओपन होने में, उसके बाद लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। उसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया होगा। भाई अभी तो OS डिस्प्ले के अंदर हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है, पर हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर कंप्यूटर की तरह वर्टिकली शो हो और उसी हिसाब से टच स्क्रीन भी काम करे। और बहुत टाइम वाईफाई डिसेबल्ड शो होता है और इंटरनेट भी नहीं चलता है, तो उसको कैसे एनेबल करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो अभी हम लोग फटाफट बाकी स्टेप्स फॉलो करते हैं। और अगर आप लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप लोग भी सारे स्टेप को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना, और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना। ओके, अच्छा मन नहीं है, हाथ नहीं उठ रहा है, नहीं करना है, अच्छा मत करो यार, आ जाओ स्टेप फॉलो करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से आ जाएंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर और ब्राउजर में फिर से ओपन कर लेंगे डिस्प्ले के विकी या डॉक्यूमेंटेशन पेज को। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर रोटेशन वाला सेक्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लिखा है वर्किंग विद रास्पबेरी पाई। नेक्स्ट ऑप्शन पे रास्पबेरी पाई OS एंड काली डिस्प्ले रोटेशन, तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद भी दो ऑप्शन मिल जाता है, विद एंड विदाउट KMS और FKMS ड्राइवर लोडेड। तो हम लोग नो KMS और FKMS ड्राइवर लोडेड वाले सेक्शन पे जाके पहले तो फर्स्ट लाइन पे जो कोड लिखा है उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट काली लिनक्स पे टर्मिनल ओपन करने के बाद कोड को पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे /boot/config.txt फाइल को नैनो रीडर के थ्रू ओपन कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है 0 for 0 डिग्री रोटेशन, 1 for 90 डिग्री रोटेशन, 2 for 180 डिग्री रोटेशन, 3 for 270 डिग्री रोटेशन। तो हम लोग को 270 डिग्री रोटेशन चाहिए, इसी कारण से हम लोग डिस्प्ले रोटेशन को 3 पे सेट कर देंगे। तो ये जो लास्ट वाला कोड है इसको टाइप कर लेना है नैनो एडिटर में जो config.txt फाइल ओपन है उसके अंदर। ये वाले कोड को फाइल के एकदम एंड पे जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। उसके बाद Ctrl+O एंड एंटर से फाइल को सेव कर लेंगे और Ctrl+X टाइप करते ही फाइल एग्जिट हो जाता है और टर्मिनल पेज शो हो जाता है। अभी बारी है पीसी को रिबूट करके चेक करने का, तो हम लोग सुडो रिबूट टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। ओहो, हमारे टाइनी पीसी पे लोडिंग पेज वर्टिकली शो हो रहा है और फाइनली लॉगिन पेज भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्टिकली शो हो रहा है। तो चलो अभी फटाफट यूजर नेम और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेते हैं। स्क्रीन रोटेशन के बाद कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर टच स्क्रीन तो बहुत ही अधरंगी तरीके से काम कर रहा है। तो चलो अभी फटाफट टच स्क्रीन का टच को फिक्स करते हैं। तो उसके लिए फिर से हम लोग डिस्प्ले के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे टच टू रोटेट वाले सेक्शन पे पहला पॉइंट है इंस्टॉल लीप इनपुट, जहाँ पे दो डिफरेंट कोड मिल जाता है। पहला है रास्पबेरी पाई OS और काली लिनक्स OS के लिए, और सेकंड है उबुंटू और जेटस्टोन नैनो के लिए। अभी पहले वाले कोड को सिंपली अपने टर्मिनल के अंदर एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो उसके लिए पहले टर्मिनल को ओपन करके कोड को टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट एंटर करने से कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे ये डायरेक्टरी फाइल को क्रिएट कर लेंगे। उसी के साथ चेक कर लेंगे सिस्टम के अंदर ये डायरेक्टरी फाइल पहले से अवेलेबल है कि नहीं। तो चलो ये वाला कोड को फटाफट टर्मिनल के अंदर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कोड को टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर शो हो रहा है दिस डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी 3 नंबर पॉइंट पे 40 लीब इनपुट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इसी डायरेक्टरी फाइल के अंदर कॉपी कर लेंगे। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाले कोड को टर्मिनल के अंदर रन करना पड़ेगा। तो अभी फटाफट टर्मिनल के अंदर पूरा कोड लिख के एग्जीक्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर और फाइनल स्टेप में जो डायरेक्टरी फाइल अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको नैनो एडिटर में जाके एडिट कर लेंगे, जिसके लिए हम लोग ये वाले कोड को टर्मिनल पे जाके पेस्ट कर देंगे। टर्मिनल पे पूरा कोड टाइप करने के बाद नैनो एडिटर में फाइल ओपन हो जाता है। उसके बाद हम लोग को इस फाइल में कुछ कोड्स ऐड करना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन हम लोग फिर
से आ जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंटेशन पेज पे। नेक्स्ट टच स्क्रीन में टच को सही से रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोगों को टच स्क्रीन के लिए कैलिब्रेशन मैट्रिक्स सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नीचे मेंशन्ड है कितना डिग्री स्क्रीन रोटेशन पे कितना कैलिब्रेशन मैट्रिक्स का वैल्यू होने वाला है। नेक्स्ट कोड को कहाँ पे ऐड करना है उसका भी स्क्रीनशॉट दिया गया है। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप पे 270 डिग्री रोटेशन किया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर कैलिब्रेशन मैट्रिक्स मेंशन्ड है, तो इसको हम लोग जो है पेस्ट कर देंगे। तो चलो अभी हम लोग अपने मिनी पीसी के स्क्रीन पे चलते हैं। नैनो एडिटर में थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद टच स्क्रीन वाला सेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग 270 डिग्री रोटेशन के हिसाब से कोड और कैलिब्रेशन मैट्रिक्स को एडिट करके पेस्ट कर देंगे। फिर फाइल को सेव करके एग्जिट करने के बाद फिर से हम लोग चेक कर लेंगे कि सही में एडिट हो चुका है कि नहीं। फाइनली एडिट कंप्लीट हो चुका है। फाइनली भी बारी है सुडो रिबूट से कंप्यूटर को रिबूट करके चेक कर लेंगे कि सही में हम लोगों का जो काम है, मतलब कंप्यूटर में टच स्क्रीन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। डिस्प्ले के डॉक्यूमेंटेशन पे और कुछ चीजें सेटअप और एडिट करने का ऑप्शन है, जिसको एक्सप्लोर करने का काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा। हम लोगों ने बहुत बात कर लिया है, अभी टर्मिनल पे सुडो रिबूट परफॉर्म करके हमारे टाइनीएस्ट कंप्यूटर को रिबूट कर लेते हैं। अभी तो सेटअप पेज में ओएस सेटअप हो रहा है और ये रहा हमारा लॉगिन पेज। ओहो, लॉगिन पेज पे टच तो अच्छे से काम कर रहा है। अभी फटाफट लॉगिन करके देखते हैं कि मेन पेज में कैसा काम कर रहा है। भाई इतने छोटे से डिस्प्ले में टच स्क्रीन तो कतई मक्खन जैसा काम कर रहा है। उसी के साथ एप्लीकेशन वगैरह भी ओपन हो जा रहा है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंप्यूटर सेटअप तो हो चुका है, पर इसमें इंटरनेट कैसे काम करेगा अगर इंटरनेट चलेगा ही नहीं। यहाँ पे आप लोगों को वाईफाई का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, पर जिन लोगों को वाईफाई का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा उनको चले जाना है टर्मिनल के अंदर और उसके बाद टाइप कर लेना है NMCLI रेडियो वाईफाई ऑन। तो ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप लोगों का वाईफाई शो नहीं हो रहा है या डिसेबल्ड शो हो रहा है, तो आपका वाईफाई का ऑप्शन शो भी होगा और एनेबल्ड भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लूंगा, जिसके बाद वाईफाई प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाता है। ओ भाई साहब, फाइनली एट द एंड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हैकिंग कंप्यूटर इज रेडी टू हैक नासा। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने अपने